मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में आज बात हम फिर से एक बार करते हैं चमरगौड़ के सबसे बड़े केंद्र स्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का वो विस्तृत क्षेत्र जहां तकरीबन 200 गांव की आबादी के क्षेत्र में चमरगौड़ छत्री की एक धार बस्ती के रूप में यहाँ निवास कर रहे हैं। शायद बंगाल के बाद सबसे बड़ी गौराही की बस्ती का ये क्षेत्र यहाँ बनकर के तैयार हुआ। राजपूत काल के 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी में इसके बाद तब से यहाँ बराबर रहते चले आ रहे हैं, क्योंकि कन्नौज के मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा, जिन्हें थानेश्वर के जाट राजा पुष्पभूति वंश के प्रभाकर वर्धन की बेटी राजश्री ब्याही गई थी। इस नाते पुष्पभूति वंश थानेश्वर तथा मौखरियों का जो कन्नौज के शासक थे, जो यहाँ के राजा थे, परस्पर रिश्तेदारी थी। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में गौड़ छत्री भी बहुत प्राचीन समय से नार को राजधानी बना करके निवास करते चले आ रहे थे। इसीलिए गौड़ छत्रियों की आबादी पहले से ही यहाँ पर विद्यमान थी। उधर हरियाणा के थानेश्वर जो गौड़ छत्रियों की महाभारत कालीन राजगद्दी थी, जहाँ से महाराज सिंहादित्य जी निकलकर गुप्तकालीन समय में बंगाल में ठिकाना बना लिए थे, क्योंकि सिंह भूमि वर्तमान झारखंड और बंगाल का वो भूभाग जिसे मुर्शिदाबाद जिले में इस समय अवस्थित है, किसी जमाने में वो महाराज सिंहादित्य का राज्य हुआ करता था। वहाँ पर उन्होंने राज कायम किया था, क्योंकि वहाँ के जो राजा कनकपुर, उनकी जो राजधानी थी, वो इनकी ससुराल थी। इसीलिए सिंहादित्य जी महाराज के वंशज महाप्रतापी महाराजाधिराज चवर धारक गौड़ छत्री शशांक जी महाराज कन्नौज व ब्रह्मावर्त का ये क्षेत्र अपना समझते थे। इसीलिए इस पर अधिकार करने का बार बार प्रयत्न करते रहते थे। जब वह बंगाल मगध के स्वतंत्र शासक हो गए, गुप्तवंशी राजा उनके अधीन हो गए, तब उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा को सिंहासन से हटा दिया। युद्ध में ग्रहवर्मा वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी पत्नी राजश्री शशांक जी के द्वारा बंदी बना ली गईं। कन्नौज पर अधिकार करके अपने किसी सामंत चक्रायुध को राजा बना दिया, जिस पर राजश्री के भाई राजवर्धन, जो थानेश्वर के राजा हुआ करते थे, उनसे शशांक का युद्ध प्रारंभ हो गया। उस युद्ध में थानेश्वर के जो राजा राजवर्धन थे, जिनका वंश पुष्पभूति था, वो वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद राजवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन ने राजवर्धन का बदला लेने तथा अपनी बहन राजश्री को मुक्त कराने हेतु शशांक के राज्य बंगाल पर भीषण आक्रमण कर दिया। युद्ध बहुत समय तक चला। हर्षवर्धन की स्थिति कन्नौज में दिन पे दिन मजबूत होती चली गई और उधर शशांक जी महाराज की स्थिति बंगाल में कमजोर होती चली गई, क्योंकि हर्षवर्धन के मित्र कामरूप आसाम के राजा भास्कर वर्मा ने भी हर्षवर्धन के कहने पर शशांक गौड़ के राज्य बंगाल पर दूसरी तरफ से हमला कर दिया। उसी काल में 7वीं सदी के आसपास बहुत बड़े समूह के रूप में शशांक जी के वंशज या पुत्र कह लो, जगन्नाथ जी और उनके पुत्र सीताराम जी के नेतृत्व में गौड़ छत्री राजस्थान से मारवाड़ एक बहुत बड़े जत्थे के रूप में पहुंचे। अब इधर हर्षवर्धन के राज समाप्त होने के बाद कन्नौज की स्थिति
डामाडोल हो गई। यहाँ पर भी त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया परिहार पाल और राठौरों के बीच में। मांडौर जोधपुर के परिहार, बंगाल का वो पाल वंश, जो पाल वंश जो गौड़ वंश की ही एक शाखा हुआ करती थी, जिस पर आगे वाले किसी वीडियो पर बात करेंगे। और दंती दुर्ग के राठौर, लेकिन परिहारों ने कन्नौज में शासन स्थापित करने में सफलता पाई। उसके बाद वत्सराज, उनके पुत्र नागभट्ट प्रथम, फिर नागभट्ट द्वितीय, जब इनका शासन कन्नौज पर अच्छे तरीके से स्थापित हो गया, तब परिहार सम्राट नागभट्ट ने अपने भांजे, जो मारवाड़ के गौड़ क्षत्रिय बाहरदेव नाहरदेव, इन्हें बुलाकर कन्नौज दरबार में सामंत पद पर नियुक्ति देकर नार व काल्पी का पुनः जागीरदार व राजा बना दिया। अब इस कहानी के बाद वीडियो की अगली कड़ी में नार रियासत को कितने भागों में विभक्त किया गया, जिससे राजकाज संचालन करने में सुविधाजनक स्थिति हो सके, उस पर बात करेंगे वीडियो की अगली कड़ी में। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और जो मित्र चैनल पर नए आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिर मिलते हैं मित्रों वीडियो की अगली कड़ी में। उसमें भी गौड़ क्षत्रिय विषय पर, अपने कानपुर के भूभाग पर जो क्षत्रिय रहते हैं, उनकी आगे के समय में किस प्रकार से उन्होंने रियासती कामकाज का संचालन किया, किस प्रकार से राज का निर्वहन किया, किस प्रकार से जागीर को उप रियासतों में बांटा, और उनके भाई बंधुओं ने इनका संचालन किस प्रकार से किया, इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा होती रहेगी। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए वीडियो की अपडेट्स उन तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले इसी प्रकार के ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।